और दोस्तों हमने भी यही काम किया। बाकी गुरुजी मौजूद है, बहुत सारे मैसेज देंगे आपको, अभी आएंगे थोड़ी देर बाद। और दोस्तों आपको ये करना है, बेस्ट करना है। और इसका जो रिजल्ट मिला कि आज एसलीपीएस में हमने आज से लगभग 5.5 साल पहले स्टार्ट किया। और दोस्तों एसलीपीएस वो प्लेटफॉर्म है जहां पर 1 साल के अंदर करोड़पति बन गया था। हमने अपने लाइफ का शुरुआत एक 5,000 की जॉब से किया। आज एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की बदौलत आज पर मंथ की बात किया जाए तो हर महीने 35 से 40 लाख महीने का इनकम आता है। दोस्त ये पावर है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का। दिस इज अ पावर ऑफ एसलीपीएस। हमने कभी अपने सफर का शुरुआत कभी एक साइकिल से किया था। आज आप बाहर जाके देख सकते हो, ऑलरेडी ऑडी कार है और उसके बाद करोड़ों की पोर्चे कार इस एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की बदौलत मेंटेन करता हूं। दोस्त अगर आज ये हमारे साथ हुआ है तो कल आपके साथ होगा। बिजनेस पावरफुल है, सिस्टम पावरफुल है, अपलाइन पावरफुल है। दोस्तों आपको वो सब कुछ करना है जो आपके अपलाइन ने किया। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, दुनिया में कोई इससे मजबूत प्लेटफॉर्म और बड़ा प्लेटफॉर्म एक आम आदमी के लिए नहीं है। आज मैं स्टार्ट किया 5.5 साल पहले, आज मेरे साथ 9 लाख प्लस लोगों का कारवा काम करता है। कितना? मोर देन 9 लाख पीपल्स। अब सोचिए कि अगर हमने अकेला स्टार्ट किया, आज 9 लाख से ज्यादा लोगों का कारवा काम करता है, तो अगले 5 साल बाद यह नेटवर्क करोड़ों में क्रॉस होगा। और जब करोड़ों में क्रॉस होगा तो दोस्तों आज लोगों को ऐसा लगता है कि हमने स्टार्ट किया 5.5 साल में, आज एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की बदौलत आज 14 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट आया है। दोस्त 14 करोड़ से ज्यादा का। अगर आज 14 करोड़ आया है तो अगले 5 साल बाद आप फ्यूचर आप देख सकते हैं। दुनिया में आप एक चीज समझिए कि अगर दुनिया में आपको अमीर बनना है, दुनिया में आपको कामयाब बनना है, तो दोस्तों नेटवर्क को क्रिएट करना पड़ेगा। यह पावर हमारे अंदर नहीं था। आज अंबानी क्यों टॉपर बना? क्योंकि उसके पास नेटवर्क था। टाटा क्यों टॉपर बना? क्योंकि उसके पास लोग हैं। और रामदेव बाबा क्यों टॉपर बने? क्योंकि उसके पास लोग हैं। लेकिन दोस्तों अंबानी बनने के लिए करोड़ों की जरूरत पड़ती है, अरबों की जरूरत पड़ती है। टाटा बनने के लिए अरबों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों हम जैसे लोग तो एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुए थे। ना बोला जाता है राधा का 100 मन घी होगा और ना राधा नाचेगी। एक अरबपति बनने की बात, करोड़पति बनने की बात हम कभी माइंड में भी नहीं सोचते थे। दोस्त कभी हमने ये नहीं सोचा था लाइफ में कि मेरे पास करोड़ों की कार होगी। लेकिन दोस्तों एक चीज मुझे पता चल गया था कि अगर दुनिया में आम आदमी की जिंदगी कहीं बदलती है तो उसका एक ही नाम है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों हर जगह लोग कामयाब हो सकते हैं, लेकिन बड़े लोग कामयाब होते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम लोग क्या है? हम लोग एक आम घर में पैदा हुए। ऐसा नो क्या किसी का पापा 1 करोड़ महीना कमाता था? दोस्त 1 करोड़ महीना कमाने वाले पापा के लड़के भी यहां कामयाब हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है डियर फ्रेंड्स? जो करोड़ों रुपया कमाता है उसकी बात किया जाए, उसमें पेशेंस नहीं होता, उसमें लोगों के सुनने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए आज डायरेक्ट सेलिंग में 99.9% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल अपर क्लास लोग हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं, यहां पर सक्सेस है। और इसके पीछे एक ही रीजन है कि ये लोग सक्सेस के लिए अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल ये टिक के काम करते हैं। और दोस्तों यहां पर मैं इसीलिए पहुंचा क्योंकि मुझे एक चीज पता था, एसलीपीएस से पहले भी हमने काम किया 7-8 साल, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज पता था कि अगर इस इंडस्ट्रीज में एक भी व्यक्ति करोड़ों रुपया महीने का इनकम लेता है तो हम भी करोड़ों रुपया महीने का इनकम लेंगे। लेकिन हमें सीखना पड़ेगा कि करोड़ों रुपए महीने कमाने के लिए क्या करना है। सेकंड कि हमें टिकना पड़ेगा। ऊपर वाला हर व्यक्ति से एग्जाम लेता है दोस्त।
10,000 कमाने के लिए भी एग्जाम लेता है। यहां पर आपका नहीं, आपके साथ लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। जब एक व्यक्ति टोपाज बनता है तो ऊपर वाला एग्जाम लेता है कि यार इसके साथ मैं 400 लोगों का कैरियर लगा दिया। अगर ये व्यक्ति कहीं बिजनेस को क्विट करता है तो 400 लोगों का कैरियर क्या होगा। जो एग्जाम में पास होता है, रूबी स्टार बनता है, वहां से डायमंड बनता है, उससे ऊपर जाता है। तो यहां पर हर व्यक्ति को टिकना पड़ेगा। आज आप एक चीज समझना, सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। आप ये समझिए कि थॉमस एडिसन से पहले भी बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा सुना होगा जो बल्ब की आविष्कार करने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने 10 बार, 20 बार, 50 बार प्रैक्टिस किया, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आविष्कार नहीं हुआ। उन्होंने आविष्कार करना छोड़ दिया। लेकिन थॉमस एडिसन ने सोचा कि मुझे बल्ब का आविष्कार करना है। उसने 1000 बार आविष्कार किया, फेल हो गया। 2000 बार उसने रिसर्च किया, फेल हो गया। उसे क्या करना चाहिए था? छोड़ देना चाहिए था? यस या नो? दोस्तों, 9999 बार आविष्कार किया, फेल हो गया। उसे क्या करना चाहिए था? छोड़ देना चाहिए था? यस या नो? यस या नो? लोग बोलते हैं नो, लेकिन यहां पर 20 प्लान दिखाते हैं, 50 प्लान दिखाते हैं, 6 महीने काम करते हैं। हर व्यक्ति को शिव कुमार का अचीवमेंट अच्छा लगता है, लेकिन शिव कुमार ने 14 साल से क्या पेन को झेला है, क्या पीड़े को झेला है, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। दोस्त, हर व्यक्ति शिव कुमार बन सकता है, हर व्यक्ति महिपाल सर बन सकता है, लेकिन 14 साल मैं टिका हूं इस इंडस्ट्रीज में। आपको 14 साल टिकना पड़ेगा। 9999 बार आविष्कार करने के बाद भी उसने हार नहीं माना और 10,000 बार आविष्कार किया। आविष्कार सक्सेस हो गया और रातों रात थॉमस एडिसन दुनिया का महान साइंटिस्ट बन गया। दिस इज ए पेशेंस। अगर आपको डायमंड बनना है, अगर आपको जिंदगी बदलनी है, तो एक ही यहां मकसद के साथ काम करो, एक ही सिद्धांत के साथ काम करो कि मुझे टिक के काम करना है। कौन कितना फास्ट काम करता है, कौन कितना स्लो काम करता है, मायने नहीं रखता है। दोस्त, किसी को डायमंड बनने में 3 साल लगेगा, किसी को 5 साल लगेगा, किसी को 7 साल लगेगा, लेकिन जो टिकेगा वो डायमंड बनेगा। और डायमंड जो बनेगा वो एम्बेसडर भी बनेगा और ब्रांड एम्बेसडर भी बनेगा। क्या 5 साल टिकने के लिए तैयार हो? क्या टिकने के लिए तैयार हो? दोस्तों, उसके बाद कंफर्ट जोन को आज के बाद छोड़ दो। अगर कामयाब होना है तो कंफर्ट जोन को छोड़िए। मैक्सिमम लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? कंफर्ट जोन में रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति आज जो भी कामयाब हुआ है उसने कंफर्ट जोन को छोड़ा है। कभी भी पिंजड़े का शेर नहीं बनना है, जंगल का शेर बनना है। और दोस्तों, मैं तो एक ही चीज जानता हूं, जंगल का शेर अगर अकेला भी होता है तो दहाड़ता है। ये फाइटर्स, आज तक हमने पिछले 5.5 साल में हमने इंडिया का सबसे पावरफुल नेटवर्क बनाया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे फाइटर्स हमारे रिकॉर्ड को तोड़े। उस दिन हम अपने आप को कामयाब मानेंगे। उसके लिए दोस्त, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, आपको हमेशा कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। एक चीज आपने सुना होगा कि अगर पैराशूट का मजा लेना है आपको, तो जो व्यक्ति ऊपर जाता है तो उसको डर लगता है। यस या नो? लेकिन क्या करता है जो उसका पायलट होता है, हमेशा अगर आपको कोई व्यक्ति कामयाब करना चाहता है तो आपको डांटेगा, उसको डांट को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको हर पेन को झेलना पड़ेगा, हर दर्द को झेलना पड़ेगा। जब कोई पैराशूट में प्लेन पर ऊपर जाता है तो सबसे पहले जो उसका उस्ताद होता है किक मारता है, और जब किक मारता है तो सीधे नीचे आता है। जब नीचे आता है तो उसके बाद वो हाथ पांव मारता है और पैराशूट का मजा लेता है। अगर उस्ताद पहली बार किक ना मारे तो पैराशूट का कोई मजा नहीं ले पाएगा। और दोस्तों, अगर डायमंड बनना है तो एक चीज सोचिए, अगले 3 साल के लिए अपने घर को, परिवार को, समाज को भूल जाइए। दोस्तों, आप 3 साल बाद जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि आपके पीछे SLPS वेलनेस का प्लेटफॉर्म है। टिक सकते हो? क्या टिक सकते हो? कंफर्ट जोन को छोड़ सकते हो? और दोस्तों, आज यही सब करते हुए आज
इस इंडस्ट्रीज की बदौलत, आज एसलीपीएस के बदौलत आज 14 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट आया है। और मेरा सपना उस दिन पूरा होगा दोस्त, जब हमारे फाइटर्स, आज से कुछ दिन पहले लोगों ने बोला था कि कहीं 4 साल 5 साल में करोड़पति नहीं बनते, कहीं कारों का कारवा नहीं लगता। हमने 5 साल पहले इस सफर का शुरुआत किया था। आज इंडिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है एसलीपीएस, जहां पर 5.5 साल के अंदर एक नहीं सैकड़ों लग्जरी कार आ चुकी है। यस या नो? यस या नो? आज दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर दोस्त आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने सिस्टम को फॉलो किया, जिसने अपलाइन को फॉलो किया और आज तक वो कामयाब नहीं हुआ। और दोस्तों, हमारा अगला ड्रीम है, आज 5 साल के अंदर सैकड़ों करोड़पति बने हैं, सैकड़ों लग्जरी गाड़ी आई है। और दोस्तों, अगला हमारा जो ड्रीम है, जब 2025 31 दिसंबर 2025 का सूरज ढलेगा तो एसलीपीएस इंडिया की सबसे नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेगी। हम उसके लिए काम कर रहे हैं और हमारा सपना तब पूरा होगा। हमारा यह भी चैलेंज है सारे इंडस्ट्रीज के लोगों से कि दोस्तों, हम लोग नियत के साथ काम करते हैं, हम लोग लोगों के साथ काम करते हैं और आज उसका नतीजा है कि दूसरे इंडस्ट्रीज में 5 साल 7 साल 8 साल में काम करने के बावजूद लोग 10 से 20 लाख नहीं कमा पाते। आज यहां करोड़पतियों की लाइन लग चुकी है और अगला हमारा चैलेंज है इंडस्ट्री से कि 2025 में एसलीपीएस इंडिया की नंबर 1 कंपनी होगी दोस्तों, जिसके पास अपना खुद का हेलीकॉप्टर होगा। आप लाइन जाएंगे हेलीकॉप्टर से और जाके सेमिनार और मीटिंग करेंगे। ये सब कुछ होगा, आपका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आपके अपलाइन के साथ ये सब कुछ हुआ है तो आपके साथ भी होगा। केवल सीनियर की बात मानना, अपलाइन की बात मानना, अपलाइन की बातों को फॉलो करना। दोस्तों, आज 5.5 साल के अंदर मैं यहां पहुंचा हूं। आप टिक के काम कीजिए। किसी को एम्बेसडर बनने में 5.5 लगेगा, किसी को 7 लगेगा, किसी को 10 लगेगा। आपके सक्सेस के लिए आपका हर फ्रंट लाइन का अपलाइन खड़ा है। आज के बाद आप इनकी बातों को मानना, इनको गुरु मानना। एक मैं मैसेज देता हूं, आपने देखा होगा अक्सर डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, लेकिन जैसे वो टोपाज बनता है, रूबी स्टार बनता है, कामयाब होता है तो उसको ईगो आने लगता है कि मैं अपने कारण कामयाब हुआ। और ईगो आता है उस दिन से उसका सत्यानाश शुरू होता है। कामयाब होना है, अपने गुरु की उंगली पकड़िए, हनुमान से सीखिए। जब सीता मैया के जब खोज करने के लिए जब दुनिया गई तो सारे सेना को 3 तरफ भेजा गया और हनुमान को दक्षिण की ओर भेजा गया। सबसे पहले जब वो अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो अशोक वाटिका में पहुंचने के बाद एक अंगूठी को गिराते हैं। जैसे अंगूठी नीचे गिरता है, सीता मैया उसको देखती है और देखने के बाद रोने लगती है कि भगवान राम का अंगूठी है। और जब वो रोने लगती है तो उससे रहा नहीं जाता। भगवान हनुमान नीचे आते हैं और पूछता है, वत्स तुम कौन हो, शिष्य तुम कौन हो? बोलता है, मैं हनुमान हूं, पवन पुत्र हनुमान। बोला, मैं कैसे पहचानूं कि तुम हनुमान है? तो पहचान के लिए एक ही चीज हनुमान जी बताते हैं कि भगवान राम की कसम, मैं राम भक्त हनुमान हूं। वो बोल सकते थे आई एम हनुमान, आई एम किंग, लेकिन क्या बोलते हैं? भगवान राम की कसम, मैं राम भक्त हनुमान हूं। सीता मैया मान जाती है कि जब राम का कसम खा रहे हैं तो यानी ये रामदूत हनुमान है। उसके बाद लंका में जाते हैं, पूरा लंका जला देते हैं, फिर वापस आते हैं दोस्त। और जैसे वापस आते हैं तो चारों तरफ जय जयकार हो रहा होता है और सारे लोग बोलते हैं कि हनुमान ने सीता मैया को ढूंढ लिया, पूरा लंका जला दिया। तो राम जी आते हैं और पूछते हैं, हनुमान क्या तुमने लंका जलाया? बोला, नहीं प्रभु। तो फिर सुग्रीव से पूछते हैं कि सुग्रीव बताओ क्या
इसने लंका जलाया? बोला हाँ प्रभु। फिर पूछते हैं कि क्या तुमने लंका जलाया? बोला नहीं प्रभु। फिर लक्ष्मण से पूछते हैं, वहां भी बोलते हैं नहीं प्रभु। फिर इसके बाद अंगद से पूछते हैं, वो भी बोलते हैं इसी ने लंका जलाया। जब उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं नहीं प्रभु। इसके बाद राम पूछते हैं, राम भगवान पूछते हैं कि क्या तुमने नहीं, क्या हमने लंका जलाया? तो हनुमान बोलते हैं प्रभु कब से बोल रहा हूं, अगर आप नहीं होते तो हम कहां लंका जला पाते। ये आपका ही आशीर्वाद है। तो दोस्तों, आज के बाद कामयाब होना है तो अपने गुरु को राम बनाइए, आप हनुमान बन जाइए। जिस तरीके से हनुमान की पूजा हर जगह होती है, आगे आने वाला 10 साल बाद, 15 साल बाद आपका खानदान जब तक रहेगा तब तक आपका पूजा होगा, क्योंकि आपके राम इधर हैं और हनुमान इधर है। दोस्त, तो थैंक यू दोस्तों। मैं इसी वाणी के साथ अपने स्पीच को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। Wish you all the best and go Diamond.